जय हिंद स्टूडेंट्स। आज को हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स क्या है ये देखो, स्टेट ऑफ ए सिस्टम्स। अब स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब क्या है, एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के जो भी कंडीशंस होगा उस कंडीशंस को एज ए मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे। मतलब कंडीशन ऑफ ए सिस्टम्स को हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज के प्रेजेंस में। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ये एक सिस्टम है, कंसिडर करो। अब इस सिस्टम में क्या प्रेशर होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा और उसका कंपोजिशन जो भी कंपोनेंट्स है उसका कंपोजिशन कितना है। इस मेजरेबल प्रॉपर्टीज से इस चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज से इस सिस्टम्स को डिस्क्राइब किया है। तो ये डिस्क्राइब किया तो इसको हम इसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मिलकर जो भी कंडीशंस होगा उसको हम स्टेट ऑफ दिस सिस्टम बोलेंगे। मतलब एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने लिए जो भी कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस में जो भी उसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके हेल्प से हम जो भी सिस्टम्स को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम स्टेट ऑफ ए सिस्टम्स बोलेंगे। अब इसमें जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमने देखा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम्स, कंपोजिशंस, उसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। मतलब एक स्टेट ऑफ ए सिस्टम्स को हम डिस्क्राइब करने के लिए जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होगा उसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। अब ये 4 मोस्ट कॉमन मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशंस, प्रेशर, टेम्परेचर्स, वॉल्यूम्स। एक सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक मोस्ट कॉमन मेजरेबल प्रॉपर्टीज है और इसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। यही है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। मतलब एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी कंडीशंस और मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे और जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज यूज़ करके हम डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम को उसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स स्टेट फंक्शंस। अब स्टेट फंक्शंस क्या है? स्टेट फंक्शन एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी है, बोल सकते हो ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम्स में उसका वैल्यू डिपेंड होगा। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू वो स्टेट ऑफ द सिस्टम्स पे डिपेंड होगा, लेकिन उसका सिस्टम कैसे हुआ उसके पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टेट फंक्शंस बोल सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस, प्रेशर्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पीज, एंट्रोपीज, फ्री एनर्जीज, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये फंक्शंस, ये फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड है सिस्टम के स्टेट कैसे है। लेकिन इस सिस्टम का पाथ, जो सिस्टम एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो ट्रांसफर होगा उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टेट फंक्शंस बोल सकते हैं। लेकिन ये पार्ट फंक्शंस देखो, पार्ट फंक्शंस कैसा होगा, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन इसको हम पार्ट फंक्शन तब बोलेंगे इसका वैल्यूज डिपेंड होगा जो भी स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होगा उसके पाथ के ऊपर डिपेंड है, तब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम पार्ट फंक्शंस बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स वर्क क्या क्या होता है, एक डायरेक्शंस होता है। हीट का भी एक डायरेक्शंस होता है फ्लो होने, उसके ऊपर ये डिपेंड है हीट जो फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर हुआ है, वर्क एक डिस्टेंस कवर किया है ए स्टेट से बी स्टेट्स, उसका एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शंस के ऊपर क्या है ये वर्क या हीट, ये दोनों डिपेंडेंट है। मतलब सिस्टम्स का जो भी स्टेट ऑफ द सिस्टम्स के पाथ के ऊपर डिपेंड है ये दोनों क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम पार्ट फंक्शंस बोलेंगे। और जो भी पार्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम्स के ही ओनली डिपेंड है, स्टेट सिस्टम का जो भी प्रेशर है, जो भी वॉल्यूम है उसके वैल्यू पर ही डिपेंड है, तो वो क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शंस बोलेंगे। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर्स। लेकिन ये इंटरनल एनर्जीज, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जीज, ये थर्मोडायनेमिक्स में न्यू है ये टर्म्स। इस बाद में इसको डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है। इंटरनल एनर्जी मतलब एक सिस्टम्स का टोटल एनर्जी। एंथैल्पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो भी हीट कंटेंट रहेगा, जो भी हीट होगा प्रेशर कांस्टेंट में सिस्टम में, उसको एंथैल्पी बोलेंगे। एंट्रोपी, फ्री एनर्जी भी ये भी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, उसको इस चैप्टर में डिस्कस होगा थर्मोडायनेमिक्स बाद में। ये सब ही इस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शंस बोलेंगे
और जो भी पार्ट के ऊपर डिपेंड होगा उसको हम वर्क या हीट, ये दोनों को हम पार्ट फंक्शंस बोल सकते हैं। ये है दो स्टेट फंक्शंस एंड पार्ट फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स।